हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइब्रेशनल चैनल। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था सोलमेट्स के ऊपर और ट्विन फ्लेम के ऊपर। वो वीडियो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो गया था, तो मैं सोचा कि आज इसको थोड़ा बहुत और क्लैरिफाई करते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं ताकि आपको समझ आए कि क्या कहना चाहता था मैं उस वीडियो में। आप जो सोल हो, इस अर्थ पे आने से पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कोई दूसरे सोल के साथ कि हां, तू ये चीजें मुझे सिखाएगा, मैं ये चीजें तुझे सिखाऊंगा। अब क्या होता है कि जब भी कभी आपकी कोई भी लाइफ में कोई भी पर्सन है जो आपको कुछ चीजें सिखा रहा है, वो आपका सोलमेट है। अब जरूरी नहीं है जब हम कभी बोलते हैं कि ये पर्सन मेरा सोलमेट है, ये लड़की मेरी सोलमेट है, ये बॉयफ्रेंड मेरा सोलमेट है, तो इसका मतलब हमारी रेगुलर लैंग्वेज में ये बोलते हैं कि ये मेरा पार्टनर है और मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता हूं। बट एक्चुअल जो सोलमेट है स्पिरिचुअल सेंस में, कोई भी ऐसा सोल जो आपको सपोर्ट कर रहा है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे। अब वो कैसे सपोर्ट करता है? इस सोल ने डिसाइड किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था किसी दूसरे सोल के साथ, एक एग्रीमेंट किया था कि तू मुझे ये चीजें सिखाएगा, मैं तुझे ये चीजें सिखाऊंगा। अब वो जो चीजें कैसे सिखाते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे सामने मेरी वाइफ है, अगर मेरे को उसमें कोई भी चीजें खराब लग रही हैं, तो मैं बोलूंगा कि यार इसमें ये चीजें खराब है, ये चीजें खराब है, ये चीजें खराब है। वाइफ भी नहीं, मान लो कोई दोस्त मिलता है, मेरे को कोई चीजें खराब लगती हैं, तो उसका मतलब यह है कि अगर मुझे उस पर्सन में वो चीजें खराब लग रही हैं, तो उसका मतलब यह है कि मुझे खुद को अपने अंदर वही चीजें चेंज करनी है या फिर अपना नजरिया चेंज करना है। क्योंकि जब भी कभी मैं उसका नजरिया चेंज करूंगा या जब भी कभी मैं अपने ऊपर चेंज करूंगा, वो सोल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा हो रहा है। मतलब वो पर्सन आपकी लाइफ में इसलिए है ताकि आप उसके रिफ्लेक्शन से सीख पाओ कि क्या चीजें आपको अपनी लाइफ में चेंज करनी है। इसलिए जो जो एक्चुअली वो होता है, रिलेशनशिप होता है हमारी लाइफ में, वो एक मिरर होता है, वो एक आईना होता है। उसको देखकर हम अपने अंदर चेंजेस लेकर आ पाए। अब एक क्वेश्चन में से बहुत अच्छा पूछा था उसी वीडियो में कि कैसे डिसाइड करते हैं ये सोल जो है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अगर वो डिफरेंट टाइम पे पैदा हो रहे हैं। मान लो आपके फादर 1959 में पैदा हो रहे हैं और आप 1992 में पैदा हुए हो, तो अब कैसे कैसे डिसाइड करते हैं हम ये? देखो, आपका जो सोल है वो टाइम एक्सपीरियंस नहीं करता, वो टाइम एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं करता। हम इस फिजिकल रियलिटी में टाइम एक्सपीरियंस करते हैं। एक और चीज जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी कभी आप सोते हो, आप जाते हो वापस उस सोल लेवल पे, उस स्पिरिचुअल लेवल पे वापस जाते हो, तो आप टाइमलेसनेस एक्सपीरियंस करते हो। तो आपका सोल जो है वो टाइमलेसनेस एक्सपीरियंस कर सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप 5 मिनट की नींद लेते हो, तो आप पूरी की पूरी एक जिंदगी जी सकते हो उस 5 मिनट के अंदर, क्योंकि वो जो सोल है वो तो कितना भी टाइम एक्सपीरियंस कर सकता है जैसे ही वो सोल लेवल पे गया। इनफैक्ट वो सोल हमेशा अपनी लाइफ एक्सपीरियंस कर रहा है अपने लेवल पे। उसका जब नजरिया हमारे ऊपर जाता है तभी वो टाइम एक्सपीरियंस करता है, तभी वो अपनी वाइब्रेशन स्लो करता है और हमारे ऊपर फोकस अटेंशन आता है। अब ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। टाइम एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मैं वीडियो बना चुका हूं और आने वाले टाइम में मैं उसको और धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करता हुआ आऊंगा। तो ये पता चल गया कि आपका सोलमेट वही पर्सन होता है जो आपको आपकी लाइफ में कुछ सिखाने आया है। सिंपल एज दैट। अब ट्विन फ्लेम क्या होता है? ट्विन फ्लेम, ये मैंने जो सीढ़ियां बनाई हैं, अगर आपको ये सीढ़ियों के बारे में नहीं पता तो आपको मेरा वो वाला 9 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस वाला वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं लिंक में वापस पोस्ट करूंगा, उसमें आप देखोगे। वो थोड़ा लंबा वीडियो है और उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छी तरह समझना चाहते हो। अगर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए तो ये है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। आपकी जो कॉन्शियसनेस है, जिस तरीके से आप लाइफ एक्सपीरियंस करते हो, वो डिफरेंट डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस में, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्शियसनेस में स्प्लिट है। अब यहां पर हाईएस्ट लेवल वाइब्रेशन जो है वो है ओवर सोल। उसके बाद आता है इंडिविजुअल सोल। उसके बाद आता है हायर माइंड। बीच में है ब्रिज। ये जो है ब्रिज है बीच में, क्योंकि ये है नॉन फिजिकल और ये है फिजिकल। अब इसके बाद ये जो बीच में है इसको बोलते हैं टेम्पलेट रियलिटी या फिर ब्रिज रियलिटी। कनेक्ट करता है नॉन फिजिकल को फिजिकल से।
दूसरा नेक्स्ट नंबर, 5वें नंबर पे आता है कलेक्टिव माइंड। पूरे पूरे संसार का माइंड क्या है, कलेक्टिव, कंबाइन करके, सिर्फ आपका ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का, इनफैक्ट पूरे नेचर का, जानवरों का, प्लांट्स का, सबका मिला के वाइब्रेशन क्या है। अब इस पे एक और चीज मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। नेक्स्ट है इंडिविजुअल माइंड, कि आपका इंडिविजुअल माइंड क्या है। अब लास्ट में आता है ईगो एक्सप्रेशन। अब इसमें आते हैं बिलीफ, थॉट्स और एक्सप्रेशंस। अब ये जो तीनों चीज हैं इसको हम बोलते हैं ईगो एक्सप्रेशन। ये आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो लाइफ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, ये लास्ट वाले लेवल पे एक्सपीरियंस कर रहे हो। इसमें छोटे छोटे स्टेजेस और हैं। इसलिए क्या हो रहा है, जो ओवरसोल है वो आप ये बोल सकते हो कि ये हाथ है। ओवरसोल जो है ये हाथ है। अब वो अलग अलग जिंदगियां जी रहा है। एक लाइफ टाइम पे वो हिटलर है, एक टाइम पे वो जतिन है, एक लाइफ टाइम पे वो शाहरुख खान है, आमिर खान है, अलग अलग है। अब अगर आप एक एक अंगूठे को देखो, एक एक फिंगर को देखोगे तो वो एक अलग सी लाइफ दिखेगी। बट अगर आप बाहर जाके देखोगे आपको रियलाइज होगा कि सब कुछ कंट्रोल कर रहा है वो हाथ। तो अब जो ट्विन फ्लेम है वो क्या है, वो एक ही हाथ से आता है। मतलब ये फीमेल है और ये मेल है। अब ये दोनों मिलकर एक ट्विन फ्लेम बनते हैं। इनकी जो एनर्जी एक्सचेंज है वो कॉन्स्टेंटली चलती रहती है, बहुत ही फास्ट पेस पे चलती है। इसका मतलब ये है कि जो चीजें आप सोलमेट में एक दूसरे से सीखते थे वो कई ज्यादा फास्टर पेस पे इसमें होता है, कि आप अपने सोल में, अपने ट्विन फ्लेम से बहुत ही ज्यादा चीजें सीखते हो। और ऐसा लगता है कि आप उसको बहुत टाइम से जानते हो। और वो फेमिलियरिटी इसलिए आती है क्योंकि आप उसी ओवरसोल से आते हो, तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स आपके उस पर्सन से मिलते हैं, या फिर बिल्कुल ऑपोजिट भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम हो। पर यह जानना बहुत जरूरी है कि जब भी कभी आप ट्विन फ्लेम बोलते हो तो आपको यह जानना जरूरी है कि वो एक ही ओवर सोल से आते हैं, एक ही हाथ से आते हैं। अब इस हाथ में सिर्फ 5 उंगलियां हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 5 ही सोल होंगे उस ओवर सोल में। उसमें मल्टीपल लाइफ्स हो सकती हैं। एक ओवर सोल के बाद अंदर बहुत ही सारी लाइफ्स हो सकती हैं। तो ऐसे करके ये चलता है। अब ये जो कलेक्टिव माइंड है ये बहुत ही ज्यादा ट्रिकी है। अब ये क्या होता है कि जब भी कभी आप स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में आते हो, स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में आते हो कभी भी, तो आपकी वाइब्रेशन इतनी ज्यादा हाई होती है कि आप इस कलेक्टिव माइंड को चेंज करते हो। तो कई बार मेरे पास एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है एक ही पर्सन से, ग्रैटिट्यूड एंड पीस सब्सक्राइबर है मेरे, और उनका एक क्वेश्चन आता है कि मैं इस वर्ल्ड में ग्रैटिट्यूड और पीस लाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मैं जानता नहीं कौन है, मेल है फीमेल है, बट कभी भी अगर आप वर्ल्ड वाइड इवेंट्स चेंज करना चाहते तो एक बात याद रखिए कि आपकी वाइब्रेशन बहुत मैटर करती है। क्योंकि एक तरीके से आप ये जानिए कि आप एक स्टेज पे खड़े हो। अब स्टेज पे जब भी कोई पर्सन आता है तो उस पर आती है स्पॉटलाइट, लाइट ऊपर से आती है। तो जितनी आप अपनी फ्रीक्वेंसी तेज करोगे, आपकी जो स्पॉटलाइट है, जो लाइट है, वो और भी ज्यादा तेज होंगी, जो लाइट्स हैं और भी ज्यादा तेज होंगी। जिसके कारण क्या होगा, वो पूरा स्टेज धीरे 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 करके रोशनी में आ जाएगा। अंधेरा था वहां पर रोशनी आ जाएगी। तो क्या हो रहा है कि एक पर्सन की वाइब्रेशन से बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होता है आसपास। इसको साइंटिफिक टर्म में एक एक्सपेरिमेंट किया था, महर्षि एक्सपेरिमेंट। वहां महर्षि एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कुछ 100 लोगों को एक नई सिटी में डाला था, हाईली स्पिरिचुअल लोगों को, और उन्होंने वाइब्रेशन टेस्ट की थी कि एक साल में इतनी वाइब्रेशन थी और अगले साल में वाइब्रेशन बहुत ही ज्यादा हाई हो गई। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था इसका नाम था महर्षि एक्सपेरिमेंट। इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो जरूर डालूंगा, बट अभी के लिए इस टॉपिक पे फिक्स रहते हैं। जो आपका ट्विन फ्लेम है ये जानना जरूरी है कि आप उसी हाथ से आते हो, वो भी आपको कुछ चीजें सिखा रहा है, आपको वो चीजें सीख के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। सोलमेट भी ऑलमोस्ट वही चीज होती है, बट डिफरेंस ये होता है कि ये ज्यादातर रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं होता। कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में, चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, और इसीलिए उस दुश्मन का आपकी लाइफ में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसको दूर निकालना जरूरी नहीं है, बट उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। एक्सेप्टेंस इज द की। और जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट करते हो और उसका गिफ्ट
जो वो आपको दे रहा है उसको एक्सेप्ट करते हो, आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ ला सकते हो। जो चीज़ें आपकी लाइफ में मिसिंग है वो ऑटोमेटिकली आती जाएंगी जब भी कभी आप वो एक्सेप्टेंस अपनी लाइफ में लेकर आते हो। तो अगर दोस्तों, अगर आपको ये इस टॉपिक के बारे में अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ पूछिए और मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूंगा। आई होप इस बार ये टॉपिक थोड़ा बहुत समझ आया। मैंने उसको जल्दी से शॉर्ट वीडियो में निपटाने की कोशिश की, तो अगर चाहिए तो मैं बड़ा वीडियो भी डाल सकता हूँ, पर शायद ही मैं इसमें और कुछ चीज़ें ऐड कर सकता हूँ जो आपको आपके बेनिफिट के लिए होगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। आप कभी भी पता नहीं लगा सकते कि आपका ट्विन फ्लेम कौन है, आपका सोलमेट कौन है अभी इस लाइफ टाइम में, बट जब आप ऊपर जाओगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन पर्सन आपकी लाइफ में क्यों था। थैंक यू।